हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर के दूसरे हिस्से को पढ़ना शुरू किए हैं, जहाँ पर मैं आपको बताया हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, जो फ्लावर में होता है, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है 11 छोटे छोटे प्रोसेसेस के थ्रू, प्रक्रियाओं के थ्रू। उसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है उसका नाम है स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस, जिसमें फ्लावर में स्पोर बनता है और गैमेट बनता है। तो चूंकि इस चैप्टर में हम लोग जिस फ्लावर की बात कर रहे हैं वो एक टिपिकल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। उस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए दो तरह का स्पोर भी बनेगा उस फ्लावर में और दो तरह का गैमेट भी बनेगा। मेल गैमेट बनाने के लिए जो स्पोर बनता है उसे हम लोग माइक्रो स्पोर कहते हैं और उसी से पॉलन ग्रेन बनता है। और फीमेल गैमेट बनाने के लिए जो स्पोर बनता है उसे मेगा स्पोर कहते हैं और उसी से एम्ब्रायो सेक बनता है। तो कल हम लोगों ने स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस जो दो तरह का होता है, मेल में माइक्रो और फीमेल में मेगा, इसको हम लोगों ने लिखा था। आज हम लोग मेल में होने वाले स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे, जिसे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसका ये आपके सामने हेडिंग है। अब ये पहला प्रोसेस है और इस प्रोसेस की शुरुआत फूल में तब होती है, फ्लावर में तब होती है जब एक फ्लावर अनडेवलप्ड होता है, छोटा होता है, कली होता है, बर्ड होता है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा बर्ड, एक छोटा सा कली, यहां पर समझते हैं इस बात को। ये एक छोटा सा फ्लावर है, बर्ड है, और अब यह समय के साथ मैच्योर होकर के एक बड़े फ्लावर में बदल गया। तो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस, स्टार्ट्स फ्रॉम द मैच्योरिटी ऑफ फ्लावर। मतलब ये जो स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस है, ये जो पहला प्रोसेस है, ये फ्लावर के मैच्योरिटी के साथ शुरू हो जाता है। मतलब एक बर्ड खिल करके फ्लावर में चेंज होता है, मैच्योर होता है, और इसी मैच्योरेशन के साथ ये पहला और इंपॉर्टेंट प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। लेकिन हम लोग मेल वाले स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे, जिसे माइक्रो कहते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो जब एक फ्लावर बर्ड होता है, छोटा होता है, इमेच्योर होता है, तो उस फ्लावर के स्टामेन के एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, जो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड को 2n से दिखाते हैं और इसमें क्रोमोसोम का 2 सेट होता है। इस डिप्लॉइड वाली बात को जरा यहां से समझते हैं। ये पार्ट, ये स्टामेन इस फ्लावर का है और ये फ्लावर जो है ये इस प्लांट का है। और चूंकि इस प्लांट का जन्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, इसीलिए इसके एग्जिस्टेंस के पहले सेल का नाम क्या है? जायगोट, और जायगोट डिप्लॉइड होता है। तो जायगोट ग्रोथ और डेवलपमेंट करके एक प्लांट में चेंज हुआ जिसका एक एक सेल डिप्लॉइड है, और इसी प्लांट में फ्लावर है जिसका एक एक सेल डिप्लॉइड है, और इसी फ्लावर का जो स्टामेन है उसका भी एक एक सेल डिप्लॉइड है। और एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसको शॉर्ट में एमएमसी कहते हैं, इसका दूसरा नाम पॉलन मदर सेल है, इसे शॉर्ट में पीएमसी कहते हैं, और ये भी डिप्लॉइड है। बात समझ गए? तो ये एमएमसी और पीएमसी डिप्लॉइड क्यों है, ये मैं बता दिया। अब देखिए, अब क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन जाता है माइक्रोस्पोर, जो मैच्योर होकर के कहलाता है पॉलन ग्रेन, और ये होता है हैप्लॉइड। क्या होता है? हैप्लॉइड। तो ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल कैसे बनता है? तो ये बनता है मियोसिस से। समझ गए? और इसी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का डिप्लॉइड एमएमसी से बनना क्या कहलाता है? यह कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ गए? अब देखिए, अब ये जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है, इससे बन जाता है मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट बनता है, और ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड है। इसमें भी क्रोमोसोम का एक सेट है और इसमें भी क्रोमोसोम का एक सेट है। तो ये कैसे होता है? तो ये जिस सेल डिवीजन से होता है उसका नाम क्या है? माइटोसिस है। तो देखिए, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर से हैप्लॉइड मेल गैमेट्स का माइटोसिस के द्वारा बनना कहलाता है, क्या कहलाता है? माइक्रो
गैमेटोजेनेसिस। चूंकि ये स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस एक दूसरे से लिंक्ड होता है, इसीलिए इसको इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो दोनों को साथ में समझ लिए। अब हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और इसका डिफिनेशन आपके सामने है। क्या है डिफिनेशन? डिफिनेशन है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का बनना, डिप्लॉइड एमएमसी और पीएमसी से बनना, मियोसिस के द्वारा बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। देखिए क्या है, ये फॉर्मेशन है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का। कहां से? डिप्लॉइड एमएमसी से या पीएमसी से, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर पॉलन मदर सेल से। और कैसे? मियोसिस के द्वारा। और ये पूरा होता है फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा। तो अब हम लोग स्टेप्स को समझते हैं। तो स्टेप्स को भी पहले हम लोग हायरार्की में लिखते हैं। शुरू करते हैं, फ्लावर जब बर्ड होता है तो उसके एंथर में से। तो डिफिनेशन के लिए माइक्रोस्पोर से बन जा, डिफिनेशन के लिए एमएमसी से बन जाता है माइक्रोस्पोर। समझ गए? लेकिन जब हम लोग डिटेल में जाएंगे तो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि एमएमसी कहां से बना। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये एंथर के अंदर जो पॉलन सेक होता है, जिसकी चर्चा हम लोग स्ट्रक्चर में कर चुके हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन होता है, और वो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर के मैच्योर होने से बनता है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है या स्पोरोजिनस सेल से बनता है। तो शुरू में जो एंथर के अंदर का पॉलन सेक है वो भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू से। तो देखिए लिखते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल। और यह भी डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड क्यों होगा? क्योंकि ये इसके अंदर होता है। ये फूल का पार्ट है, फूल प्लांट का पार्ट है, और प्लांट जायगोट से बनता है, इसीलिए एक एक सेल डिप्लॉइड है। और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल कैसे बनता है तो डिफिनेशन में लिखे हैं, उसी को हम डिटेल में बता रहे हैं। तो देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू है, और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये मॉडिफाई हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किसमें? ये एमएमसी में ट्रांसफॉर्म होता है, या नहीं तो पीएमसी में ट्रांसफॉर्म होता है। और चूंकि ये ट्रांसफॉर्म होता है तो ये भी डिप्लॉइड है। समझ गए? ये भी डिप्लॉइड है। अब ये जो एमएमसी और पीएमसी है ये मियोसिस करता है। तो मियोसिस करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉलन टेट्राड। पॉलन टेट्राड। और इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड बताना पॉसिबल नहीं है, जरूरी भी नहीं है। अब पॉलन टेट्राड फिर मॉडिफाई कर जाता है किस चीज में? माइक्रोस्पोर में। और एक बात, अच्छा अब ये हैप्लॉइड होता है। और एक बात यहां मेंशन कर देना जरूरी है कि यही माइक्रोस्पोर तुरंत मैच्योर होकर के बदल जाता है किस चीज में? बदल जाता है पॉलन ग्रेन में, जिसका एक एक न्यूक्लियस या फिर सेल हैप्लॉइड होता है। तो यहां भी मैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये 2 सेल वाला स्ट्रक्चर। समझ गए? ये 4 सेल एक साथ है, यहां 2 सेल एक साथ है, इसलिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इसके एक एक सेल के लिए होगा और इसके भी एक एक सेल के लिए होगा। 4 सेल स्ट्रक्चर एक साथ है, 2 सेल एक साथ है, इसलिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड पर ध्यान यहां नहीं देना। तो ये एक हायरार्की है। अब देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू से ये एमएमसी कैसे बना? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि यह एक बदलाव है जिसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। और ये पॉलन टेट्राड कैसे बना? तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, मियोसिस। समझ गए? और पॉलन टेट्राड से माइक्रोस्पोर कैसे बना? तो यह भी एक बदलाव है जिसे कहेंगे मॉडिफिकेशन। और ये जो माइक्रोस्पोर से फिर पॉलन ग्रेन है, इसे हम लोग कह सकते हैं ये माइटोसिस के थ्रू होता है। एक तरह का मैचुरेशन है जो माइटोसिस के थ्रू होता है। तो अब हम लोग एक फॉर्मेलिटी के लिए इसके साथ साथ बगल में डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए जरा, यह है स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल, स्पोरोजिनस सेल। मॉडिफिकेशन का मतलब है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो गया और ये बदल गया पीएमसी एमएमसी में। अब ये मियोसिस किया तो 4 सेल एक साथ है, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है पॉलन टेट्राड। और इसका जो एक एक सेल है
अब ये हो गया माइक्रोस्पोर, और ये माइक्रोस्पोर दो सेल वाले स्ट्रक्चर में बदल गया, एक बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल और उसके अंदर एक छोटा सा जनरेटिव सेल। ये स्ट्रक्चर क्या है? पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, समझ गए। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का ये डिटेल है, और इस डिटेल में हम लोग हायरार्की को देखें। अब हम लोग इसको सेंटेंस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि एंथर में शुरू में जो पॉलन सेक होता है उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू का एक एक सेल एमएमसी पीएमसी में बदलता है। एक एक एमएमसी मियोसिस करता है तो पॉलन टेट्राड बनता है, और पॉलन टेट्राड का एक एक सेल माइक्रोस्पोर में बदलता है, और यह माइक्रोस्पोर जब माइटोसिस के द्वारा मैच्योर होता है तो उससे पॉलन ग्रेन बन जाता है। अब इसी बात को हम लोग इधर सेंटेंस में लिखते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स है। तो अब इसका जो पहला लाइन होगा उसको हम लोग लिखते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट, इनिशियली pollen sacs are filled with sporogenous tissue, यानी कि बहुत सारा सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। अब दूसरा है ईच स्पोरोजिनस सेल modifies as PMC। अब आगे है each PMC divides by meiosis as pollen tetrad। अब आगे है each cell of pollen tetrad modifies as microspore। Microspore matures as pollen grain by माइटोसिस। समझ गए? क्या समझे आप लोग? देखिए क्या लिखा है पहला पॉइंट। शुरू में पॉलन सेक भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू से, स्पोरोजिनस सेल से। प्रत्येक स्पोरोजिनस सेल बदल जाता है पॉलन मदर सेल में, जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। प्रत्येक पॉलन मदर सेल बढ़ता है कैसे? मियोसिस से पॉलन टेट्राड में, जो कि इधर आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। मियोसिस करके ये 4 सेल बनाएगा। चारों सेल जब एक साथ रहेगा तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम पॉलन टेट्राड है। पॉलन टेट्राड का प्रत्येक सेल फिर बदल जाता है किस चीज में? माइक्रोस्पोर में। माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाता है पॉलन ग्रेन में, लेकिन मैच्योर होता है कैसे? माइटोसिस से, जिस वजह से पॉलन ग्रेन 2 सेल वाले स्ट्रक्चर में बदलता है, जिसकी चर्चा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में हो चुकी है। इस तरह से हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ लिए। अब हम लोग माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को पढ़ते हैं, जिसको कि उधर पहले ही मैं बता दिया था। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब था कि माइक्रोस्पोर से बन जाना किस चीज का? मेल गैमेट्स का, माइटोसिस के द्वारा। यह डिफिनेशन की बात हुई, और डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिर हम लोग उसके हायरार्की को देखेंगे और फिर उसको हम लोग लिखेंगे। तो आइए इसको अब अगले माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ चुके हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। कहाँ माइटोसिस होता है, कहाँ मियोसिस होता है, कहाँ पर कितना सेल होता है, ये सब आपको क्लियर करके बताया गया है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को।
जिसको अभी जस्ट शुरू में समझाया गया था। तो डिफिनेशन है होगा, इट इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड मेल गैमेट्स फ्रॉम हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बाय माइटोसिस। यह हैप्लोइड मेल गैमेट का बनना है हैप्लोइड माइक्रोस्पोर से माइटोसिस के द्वारा। अब देखिए, अब यह कंप्लीट होता है फॉलोइंग स्टेप्स में। अब इस स्टेप्स के लिए पहले हम लोग हायरार्की लिखते हैं। तो देखिए हायरार्की क्या है, बहुत ही सिंपल है। हायरार्की है कि माइक्रोस्पोर है और यह हैप्लोइड है। अब हायरार्की है कि यह जो माइक्रोस्पोर है यह मैच्योर होकर के बदल जाता है किस चीज में, पॉलन ग्रेन में। और जैसा कि बताया है आप लोगों को कि पॉलन ग्रेन में 2 सेल होता है। बड़े वाले सेल का नाम क्या होता है, वेजिटेटिव सेल, और छोटे वाले सेल का नाम क्या होता है, जनरेटिव सेल। और यही जनरेटिव सेल बदल जाता है किस चीज में, 2 मेल गैमेट्स में। और इसकी ये तब भी आपको बताया गया था जब पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को बताया जा रहा था। और ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल बदल जाता है किस चीज में, तो ये बदल जाता है ट्यूब सेल में। तो हम लोगों को इस मेल गैमेट्स पे ध्यान देना है। तो ये आपको हायरार्की से बताया गया कि माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में बदलता है कैसे, तो माइटोसिस से। और जनरेटिव सेल मेल गैमेट में बदलता है कैसे, तो ये भी माइटोसिस से। और ये जो वेजिटेटिव सेल है ये ट्यूब सेल में बदलता है कैसे, तो जर्मिनेशन से। समझ गए। अब हम लोग इसी चीज को पहले डायग्राम से देखते हैं और फिर थ्योरी को लिखेंगे, स्टेप्स को लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर की बात करते हैं जो कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, और फिर इससे पॉलन ग्रेन बनता है जो एक डबल सेल स्ट्रक्चर है। तो यहां देखिए ये माइक्रोस्पोर है और इस माइक्रोस्पोर से क्या बन गया, इस माइक्रोस्पोर से बन गया पॉलन ग्रेन। तो देखिए जरा ध्यान से, ये है माइक्रोस्पोर और उसके बाद बन गया पॉलन ग्रेन। लेकिन ये ध्यान होना चाहिए बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव है और छोटा वाला सेल जनरेटिव है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब ये जो बड़ा वाला सेल है ये जर्मिनेट कर गया, इस तरह से मान लेते हैं जर्मिनेट कर गया, या ऐसे मानते हैं जर्मिनेट कर गया, ये ऐसे करके जर्मिनेट कर गया बड़ा वाला सेल मतलब वेजिटेटिव सेल। इस तरह से ये जर्मिनेट कर गया,
वेजिटेटिव सेल, और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहां पर आ गया। इस न्यूक्लियस को बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। और अब ये अंदर वाला जो जनरेटिव सेल है, ये बदल गया किस चीज में? तो ये बदल गया दो मेल गैमेट्स में। ये बदल गया दो किस चीज में? मेल गैमेट्स में। और ये अंदर वैक्यूल बन गया। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पोलन ट्यूब। और ये जो बड़ा वाला सेल है जिसके अंदर मेल गैमेट है, इस बड़े वाले सेल का नाम क्या है? ट्यूब सेल। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर पोलन ट्यूब है। तो बड़ा वाला सेल जर्मिनेट करके ट्यूब सेल में बदलता है, जिसका न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। और उसके अंदर जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट में बदल जाता है, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को पोलन ट्यूब कहते हैं। तो पोलन ट्यूब और ट्यूब सेल में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अब हम लोग इसके स्टेप्स की बात करेंगे। तो स्टेप्स में पहला स्टेप लिखते हैं, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में चेंज होता है माइटोसिस के द्वारा, चेंजेज इनटू pollen grain by माइटोसिस। अब उसके बाद क्या है? अब बड़ा वाला जो सेल है, कौन सा सेल? वेजिटेटिव सेल, वो बदल जाता है ट्यूब सेल में। वेजिटेटिव सेल germinates into ट्यूब सेल। और जो छोटा वाला सेल है जनरेटिव सेल, ये बदल जाता है किस चीज में? मेल गैमेट्स में। तो कैसे? माइटोसिस के द्वारा। और जो पोलन ग्रेन है वो बदल जाता है किस चीज में? पोलन ट्यूब में। तो क्या समझे आप लोग? देखिए, माइक्रोस्पोर बदल जाता है पोलन ग्रेन में माइटोसिस से, और बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल अंकुरित हो जाता है किस चीज में? ट्यूब सेल में। और छोटा वाला सेल जनरेटिव सेल बदल जाता है किस चीज में? मेल गैमेट्स में। और इसीलिए ये जो पोलन ग्रेन है ये बदल जाता है किस चीज में? तो पोलन ट्यूब में। इस तरह से हम लोग माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को पढ़े। तो हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को भी समझा और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को भी समझा।